दोस्तों अगर आप लाइफ में जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और बनना चाहते हैं वेल्दी, रिच नहीं वेल्दी, तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों का जिसको इसकी सख्त जरूरत होगी, ठीक है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें काफी हद तक मोटिवेट भी करता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ये है तो चौथा फैक्ट लेकिन इसको सबसे पहले हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने शूट ये लास्ट में कर रहा हूँ लेकिन इसको पहले बताएंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे पसंद है। दोस्तों अक्सर ना हम पैसे को तब बहुत ज़्यादा बचाते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको कैसे वापस कमा सकते हैं। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों मना करते हैं, या फिर कोई भी रिस्की एसेट अदर देन एफडी आपको क्यों बोलते हैं कि उसे मत करो इन्वेस्ट, या फिर आप बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में करेंगे वो सेफ है थोड़ा, उसमें भी आपको करने देते नहीं है, और जब भी आप बोलेंगे आपको डांट फटकार देंगे, अच्छे से सुना देंगे, राइट। दोस्तों इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि दोस्तों होता क्या था कि जब उनके टाइम में ना सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होती थी, वो थी उनकी सैलरी, और उनको उसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम पता ही नहीं थी। उनको उस टाइम पे इतना जो हम बोलते हैं ना कि हम नए नए सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, उस टाइम पे इतना होता ही नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ एक जॉब होती थी जिससे उनकी मंथली सैलरी आती थी और एक्सपेंसेस होते थे पूरे, ठीक है। इसलिए दोस्तों अपने पैसे को ना किसी भी एक रिस्की एसेट में डालने के बजाय वो सोचते थे कि वो किस तरह सेव किया जाए ताकि कैसे भी वो पैसा उड़ ना जाए, चला ना जाए कैसे भी, ठीक है। इसलिए वो एफडी में रखते थे या फिर अपने चावल के बर्तन में पैसा जो कैश था वो रखते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों उनको पता नहीं था कि इन्फ्लेशन जो है उनके पैसों को दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जो हमारे हैं वो बहुत बढ़ा सकते हैं। हम अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ बन सकते हैं। और दोस्तों ये आपको करना ही चाहिए ताकि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना और वेल्दी बनना, रिच नहीं वेल्दी बनना, तो आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करोगे, जितनी नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ाओगे, तो आपके जो फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे से फ्री हो पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने किसी रिस्की एसेट में पैसा भी लगाया है और वो गलती से डूब भी गया तो आपको पता है कि आपके पास और भी ऑप्शन है यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, सिर्फ यही एक ऑप्शन है यहाँ से आप पैसे कमाओगे, राइट। इसलिए दोस्तों आज के टाइम पे ना आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपके वेल्थ को और आपको फाइनेंशियली फ्री कर सके, ताकि जैसे मैंने पहले बोला कि आपके टाइम के साथ आपकी लाइफ के आप क्या करना चाहते हैं वो आप डिसाइड करें, ना कि कोई और डिसाइड करे। फैक्ट नंबर 1, पैसा वो खुशी देता है लेकिन इफ़ यू हैव अर्नड इट। दोस्तों इसको कोई झुटला नहीं सकता कि पैसा ना लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी खुशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा खुश रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ को जीने के लिए अच्छे से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग पूरी तरह झूठ बोल रहे होते हैं। और वो लोग ये ज्ञान तभी दे पाते हैं जब उन्होंने पैसा कमा लिया होता है, ठीक है। पहली बात ये आप याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों इसमें ना हल्का सा ट्विस्ट है, और ये है कि जो पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया होता है, आपने खुद से कमाया होता है, वो आपको लॉन्ग टर्म खुशी देता है। क्योंकि दोस्तों जब हम पैसा अपनी मेहनत से कमाते हैं ना तो वो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट के साथ आता है कि ये हमने अकम्प्लिश किया है, वो एक सेल्फ वर्थ के साथ आता है और फीलिंग ना बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसके से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है और आप और पैसा कमाने के लिए मोटिवेट होते हो कि नए नए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया जाए ताकि और पैसा आए आपके पास। और वहीं पे दोस्तों जो आपने पैसा अपनी मेहनत से नहीं कमाया होता है, अपने तुक्के से कमाया होता है, फिर गैम्बल करके कमाया होता है ना, वो क्या होता है, पहली बात तो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, आप उसको बेकार चीज़ों में खर्च कर दोगे और वो आपका लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, पहली बात। और दोस्तों इसमें ना आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है कि ये पैसा गलती से आया हुआ है, ये फिर से कैसे आएगा आपको पता नहीं होता है, राइट। तो वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए। और दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि यूएसए में जितने भी लकी ड्रॉ विनर होते हैं ना, जो लॉटरी विनर होते हैं, उनमें से अराउंड 70% लोग अपने जिस टाइम पे उन्होंने लॉटरी जीती होती है, जिस स्थिति में वो होते हैं उस टाइम पे, उससे भी बुरी हालत में पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 साल में। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली उन्होंने गलती से पैसा कमाया होता है, लॉटरी में लक के थ्रू कमाया होता है, तो उनको पता नहीं होता कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, इसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। इसीलिए वो बहुत ही जल्दी उस पैसे को ऊपर लुटवा देते थे, अयाशी करके, मजे करके, बेकार चीज़ों पर खर्च करके, और उनके पास वो पैसा ज़्यादा टाइम तक रहता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों हमेशा बोलते हैं कि जो पैसा आपने मेहनत से कमाया होता है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहता है। आपको पता होता है कि आप फिर से कैसे कमा सकते हो, कैसे आप क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हो जिससे वो पैसा फिर से आ सकता है। लेकिन वहीं पे शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, आप उसको बहुत जल्दी वेस्ट भी कर देते हो और आपको पता भी नहीं होता कि वापस से पैसा कैसे आएगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था एक टाइम तक कि ना पैसे का काम है आपको अमीर बनाना ताकि आप दुनिया में सारी महंगी चीज़ें खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों असल में जो पैसे का काम है वो है आपको फ्री करना, ताकि आप अपने टाइम के साथ, अपनी लाइफ के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी मंथली सैलरी आती है और वो 15-20 हज़ार से ऊपर है तो दोस्तों मान के चलिए कि आप इंडिया में ना काफ़ी बड़े पोर्शन, एक सेक्शन जो है उससे काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और दोस्तों जब तक सैलरी आपकी आ रही होती है आप मस्त एंजॉय कर रहे होते हो, बस खुश रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपकी सैलरी आना बंद हो जाती है ना, आप फुल टेंशन में आते हो, आपको लगता है कि आप पैसा कहाँ से आएगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हो।
ठीक है। आपको जो जॉब है वो काइंड ऑफ मजबूरी में करनी होती है, क्योंकि आपको पैसे कमाने होते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपका जो मंथ का खर्चा है वो निकलता रहे, चलता रहे। और दोस्तों इसीलिए ना मंथली सैलरी को एक ड्रग की तरह बोला जाता है कि जब तक वो आती है हमें अच्छा लगता है, जैसे ही वो बंद हो जाती है हमारा चैन वैन सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे EMIs हो गए, हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस हो गए, सब उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और दोस्तों इसको फिक्स करने का ना एक ही तरीका है, अब वो ये है कि आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए अलग अलग चीज़ों में, ठीक है। और इसको एज ए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाइए। और इससे क्या होगा दोस्तों कि आप धीरे धीरे ना लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होने की तरफ बढ़ेंगे। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होंगे लाइफ में, राइट, क्योंकि आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो रही है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं पर दोस्तों अगर आप खुद के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक आपके खुद के स्किल डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप और ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। तो ये भी आपको फाइनेंशियली फ्री करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए दोस्तों कभी भी ना किसी एक सोर्स ऑफ इनकम, खासकर आज के टाइम पे किसी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे ना डिपेंड मत रहिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लाइक रिसेशन आएगा तो आपको जॉब से निकाल जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, और जैसे ही मौका मिले एक टाइम पे आके जब आपको लगता है कि आपके इतने सोर्स ऑफ इनकम आ गए कि आप अच्छा खासा कमाने लगे हैं, आप अपनी जो आपको जो पसंद है आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, उस चीज़ पे और ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम लाने का ट्राई कीजिए, ताकि आप जॉब या किसी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट ना रहें। इससे दोस्तों आप फाइनेंशियली फ्री भी होंगे, जिसमें आप अपनी लाइफ और अपने टाइम का जो चाहे वो कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 3, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। दोस्तों ये एक इंग्लिश में बहुत फेमस कहावत है, और इसका मतलब ये है कि हम चिल्ड्रों को बचाने में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो बड़े और रैंडम खर्चे होते हैं ना हमारे, उसको हम फोकस ही नहीं करते हैं, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान देते ही नहीं है। अब दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम रेस्टोरेंट में आते हैं, पार्टीज करते हैं, वहाँ बाहर खाना खाते हैं, तो उसमें ना हम हर वीकेंड अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, और बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों जब हमें कोई जरूरत की सामान लेनी होती है, जैसे कि हमें इंश्योरेंस लेना है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है, हर महीने का उसको 2000 का प्रीमियम पे करना है, हम उसको पे नहीं करेंगे, हमें लगेगा कि वो वेस्ट है, वो क्या काम करेगा मेरे। लेकिन जब दोस्तों उसकी जरूरत पड़ेगी ना, तब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहीं पर दोस्तों दूसरी जो चीज़ होगी, जैसे हमें वर्क फ्रॉम होम के लिए अच्छी चीज़ लेनी, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बेकार का खर्चा है, और उसके बदले हम इन रेस्टोरेंट्स में, पार्टीज में बेकार खर्चा करेंगे। इससे क्या होता है कि हम हर बार एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर देते हैं। अब दोस्तों आप मानिए कि आपने ऐसा प्लान किया होता कि आपने हर मंथ में आपको 2 वीकेंड में बेसिकली रेस्टोरेंट में खाना खाना है बाहर या पार्टी करना है, और 2 वीकेंड के जो पैसे हैं वो आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। आप उसके पार्टीज नहीं करोगे। और दोस्तों ये जो आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो काइंड ऑफ देखा जाए तो आप एक अपॉर्चुनिटी को लपक रहे हो, और उसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ बना रहे हो अपने लाइफ के लिए, राइट, जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे हर वीकेंड पार्टी करते, जो आपने प्लान नहीं किया, रैंडम पार्टीज करते, तो वो जो आपके 2 वीक के पैसे हैं वो भी वेस्ट होते हैं, और वो कोई वेल्थ आपकी क्रिएट नहीं करता, राइट। इसलिए दोस्तों हमेशा बोलते हैं कि जब भी आपका मंथ स्टार्ट होता है ना, तो एक बेसिक जो होता है ना 50-30-20 का रूल होता है, बजट रूल, वो आप फॉलो कीजिए, जिसमें आपका 50% होता है वो आपका नीड में आता है, 30% आपके बॉन्ड्स में आता है, 20% आपके इन्वेस्टमेंट में आता है। इससे आप परफेक्टली अच्छे से हर एक मंथ को प्लान कर पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बना पाएंगे। तो दोस्तों ये थे 4 फैक्ट जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपने ये 4 फैक्ट फॉलो कर लिए, और ये आपको पता चल गया बहुत जल्दी, और समझ गए आप अच्छे से, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी लाइफ में ना फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, और अपनी लाइफ के साथ अपने टाइम का जो चाहे वो कर पाएंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के, जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत है, आप चाहते हैं कि उसको पता चले इसके बारे में, है ना, दोस्तों को पता चलना चाहिए ना उसको भी। और दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और कोई सजेशन है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।